गोली चला दे और उसे बचाने के लिए प्राची जाए और फिर एक और गुंडा उस पे गोली चला दे। तुम एक तीर से दो बलाओं का निशाना लगा सकती हो, दोनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हो। शाहना की कैंची जैसी जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और प्राची का पल्लू रणवीर के हाथ से हमेशा के लिए छूट जाएगा। मुझे ऐसे हो सकता है क्या? I mean, वो गुंडे प्राची और शाहना को क्यों मारेंगे? It just doesn't make sense. तुम आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? कोई प्लान है क्या? हाँ। क्या? तुम वहां जाओ, मैं यहाँ जाती हूँ। रणवीर और प्राची को ढूंढो और मुझे लिविंग रूम में मिलो। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। फोन कर लेती हूँ। हाँ प्रिया बोलो। तुम लोग सब ठीक हो ना? इतनी देर क्यों लग गई? अरे यार एक्चुअली वो प्राची ने गड़बड़ कर दी थी रणवीर के साथ मिलके, तो सब लोग इधर उधर भाग गए, छिप गए, तो हम कुछ चुरा ही नहीं पाए यार। और वो पता है क्या, प्राची सबके सामने महान बन गई और हम गधे। प्राची महान कैसे बन गई? ये सब में प्राची कैसे महान बनी? अरे देख, सिंपल सी बात है, प्राची इस घर की बहू है ना, तो यार उसने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया, इतना रिस्क लिया, इतनी हेल्प की, तो महान तो बनेगी ही ना। गॉड डैम इट, मुझे भी महान बनना है, पर ऐसा क्या करूं कि बहू नंबर 1 मैं ही बनूं। और सुनो, तुम टेंशन ना लो, हमें 15-20 मिनट और लगेंगे। एक्चुअली क्या है ना, सब इधर उधर छिप गए थे, हम सब उनको बाहर निकाल के ना काम खत्म करके तुरंत आते हैं, ठीक है? चल रखता हूँ मैं। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी, बस तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें करने को कहूंगी। अपने आदमियों से भी कह दो कि वो तुम्हारी बात मान ले। क्या करवाना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें लूट के बराबर के पैसे दूंगी, बस बाहर जाके तुम्हें लूट करनी होगी। मेरा मतलब है फैमिली को लगना चाहिए कि तुम रियल में लूट कर रहे हो। उसके बाद मैं तुम्हें रोकूंगी, सबको बचाऊंगी और उनकी नजरों में सेवियर बन जाऊंगी। I'll be there, बहू नंबर 1। कमाल है, अच्छी बहू बन के सबको इम्प्रेस कर लोगी, है ना? तुम्हारा तो फायदा ही फायदा। तो तुम्हारा भी तो फायदा है, इजी मनी, बिना मेहनत के, बिना किसी रिस्क के, राइट? इन्हें हमारा ही घर मिला था। इतने सारे लोगों के घर में गणपति बप्पा आए हैं, इतने सारे मेहमान हैं, इन्हें हमारा ही घर मिला था अटैक करने के लिए। वो इंस्पेक्टर फ्रेंड कहाँ है तुम्हारे? कौन सा इंस्पेक्टर फ्रेंड? जजमान, वही जो हर साल गणपति में आते हैं। मैं कहता था गन बाहर रख के आओ। वो तेरी, अरे उसको तो इस बार मैं बुलाना ही भूल गया। बुलाना भूल गए मतलब? विक्रम, how could you do this? तुम्हारे वो फ्रेंड तो हर साल बुलाते हैं उन्हें और हर साल वो आते भी है, इस साल कैसे भूल गए? अरे इट्स ओके, रिलैक्स। इतना गुस्सा तो मेरे फ्रेंड को भी नहीं आएगा जितना तुम्हें आ रहा है। इट्स ओके ना, वो कहीं और जाके पापा के दर्शन कर लेंगे। मैं दर्शन की बात नहीं कर रही हूँ। तुम अगर उन्हें बुलाते तो वो यहाँ आते, हम इस सिचुएशन में नहीं होते। अगर सिचुएशन में होते भी तो भी हमारा अपर हैंड होता। ओह आई सी, तुम कह रही हो कि जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है? कहना तो नहीं चाहती, लेकिन अब जो है सो है। हद है यार पल्लो, तुम इसके लिए मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो? और क्या करूं? हाँ, एक काम था तुम्हारा, उन्हें इनवाइट करना, वो भी नहीं कर सके। तो मतलब इनडायरेक्टली तुम यही कहना चाह रही हो ना कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ? मैं ऐसा बस कह रही हूँ कि तुम्हारी वजह से हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते थे, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से हम यहाँ फंसे हैं। अरे तब मुझे थोड़ी ना पता था कि गुंडे आने वाले हैं हमारे घर पे और ऐसे हमें बैठना पड़ेगा। तब अगर पता होता तो इंस्पेक्टर फ्रेंड क्या पूरे के पूरे पुलिस फोर्स को इनवाइट कर लेता मैं। जो भी है, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। ओ मैडम, अरे क्या शोर मचा रखा है? तुम चुप करो, ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर है। ये हमारा मैटर है और यहाँ कोई कुछ भी बोलेगा तो हमारी परमिशन से बोलेगा। मैंने कभी अपने हस्बैंड से परमिशन नहीं ली। तुम कौन होते हो बोलने वाले?
कैसे झेलते हो? मत पूछो भाई, अब तो आदत सी हो गई है। क्या कहा तुमने? सुना मैंने क्या कहा? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तो ऐसे प्रॉब्लम से गुजरने की आदत सी हो गई है। सब पता है मुझे, वाइफ को प्रॉब्लम बुलाकर बात को घुमा रहे हो। यार तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। मतलब बीवी ने कहा चुप तो तुम चुप हो गए। भाई ऐसे दबते रहोगे ना तो एक दिन दबा दिए जाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस, लेकिन तुम भी चुप हो जाओ, ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे घर पे इन्हीं के साथ रहना है। ओके? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ मेरे यार। तुम्हारे दिल में जो भी बात है ना, मुझे अपना दोस्त समझ के कह डालो, सब बड़ास निकाल दो, बोल दो। अब क्या बताऊं दोस्त, दिल की बात क्या बताऊं? कोई एक बात हो तो बताओ ना तुम्हें। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? ये हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, समझे तुम? जो काम करने आए हो वो करो ना। गुड आइडिया। चलो अपने अपने काम पे लगो, चलो। अरे वो राहुल अभी तक आया नहीं है। ओए तेरे को बैग नहीं मिला, ढूंढने का था तू। काम पे लगो, काम पे लगो। इन लोगों को जाने दो, फिर बात करती हूँ तुमसे। ऐसे धमकी वाले अंदाज में बोलोगी तो मैं तो चाहूंगा कि ये लोग कभी ना जाए, यहीं रह जाए। हे गणपति बाप्पा, अब तू ही बचा ले। आगे कुआं पीछे खाई, एक तरफ गुंडे एक तरफ लुगाई। गणपति बाप्पा के सामने मेरे बारे में? तुम्हें बाद में देख लूंगी विक्रम। हाथ छोड़ो मेरा रणबीर। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ में। मैं कह रही हूँ ना छोड़ो तो छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? कोई रोमांटिक एंगल है? नहीं, रोमांस के लिए नहीं पकड़ा है मैंने तुम्हारा हाथ। मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम किसी और दिशा में चली जाती हो और हमेशा गलत दिशा में चली जाती हो। तुम्हारा हाथ मैंने इसलिए पकड़ा है ताकि मैं तुम्हें लीड कर सकूं, सही रास्ता दिखा सकूं। समझी? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा दिमाग होता ना तो तुम्हारा हाथ छोड़ चुका होता मैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। यू नो व्हाई आई एम होल्डिंग योर हैंड? बिकॉज़ यू आर स्टूपिड। स्टूपिड? यस। गलती से शिट मेरे मुंह से असली बात निकल गई, बोलना नहीं था मुझे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है रणबीर कोहली? मैं तो कब से बोल रहा हूँ तुम्हारी जो स्टूपिडिटी का लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए तो आना पड़ा मुझे। इनफ इज इनफ, बहुत ज्यादा हो रहा है। कहाँ यार, अभी तो मैंने शुरू किया है। एक तो तुम मुझे ना यार बुलाना बंद करो। आई जस्ट हेट इट, आई हेट इट। कब से यू हेट इट? शुरू से, जब से मुझसे बात करती हूँ ना तब से मुझे नहीं पसंद। तभी तो मुझे हमेशा बोलती थी कि मैं तुम्हारी यार नहीं। क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारी यार नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी।